क्या करेंगे? बीज गणित। क्या करेंगे? बीज गणित। तो इसमें क्या चैप्टर है हमारा? बीज गणित। क्या होता है बीज गणित? बीज गणित गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें अज्ञात का मतलब संख्याओं का पता नहीं होता, उसको हम फिर अक्षरों से डिनोट करते हैं। अज्ञात संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बीज गणित में अंकगणित की सभी मूलभूत संक्रियाओं, कितनी संक्रियाएं हैं? 4 होती है। जमा, घटा, गुणा और 4 संक्रियाएं होती है ना। तो सभी मूलभूत संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है? अज्ञात संख्याओं को लिया जाता है। तो जैसे मान लिया मेरे पास x रुपए है, तुम्हें तो नहीं पता ना, अज्ञात पैसे तो हैं, लेकिन वो मान लिए, माना मेरे पास इतने रुपए, ठीक है। अब x को ये यस तो x तो भाई 100 रुपये है, यानी कोई ना वो 200 रुपये होंगे, या ये कोई 300 रुपये, सभी अलग अलग मानेंगे ना। तो अज्ञात जिसका हमें पूरी तरह पता नहीं है, उन संख्याओं अज्ञात संख्याओं को लेते हैं। इसमें हम अक्षर से नोट करते हैं उसको। किससे करते हैं? अक्षर से। जैसे M, L, P, X, Y, Z, जो ये अक्षर होते हैं ना, उससे डिनोट करते हैं, उससे उसको प्रकट करते हैं। अचर, चर क्या होती है? चर एक ऐसी राशि है, चर यानी कि वेरिएबल, क्या है? वेरिएबल। चर या वेरिएबल क्या होता है? चर एक ऐसी राशि है जिसके अनेक संख्यात्मक मान हो सकते हैं। चर को हमें हमेशा हम क्या करते हैं? अक्षरों डिनोट करते हैं, अक्षर। अब यूं है, अक्षरों का क्या होता है? मैंने बताया था ना तुम्हें, अक्षर जैसे x मान लिया, x को अलग अलग अपने तरीके से तुम जज करोगे। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो घट बढ़ सकती है, इसको 100 मान ले, कोई 1000 मान ले, कम ज्यादा होगी ना ये अपनी तरफ से। लेकिन एक होती है अचर, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट ये क्या होती है? ये एक ऐसी राशि जिसका मान स्थिर होता है, स्थिर का वो कांस्टेंट, वह अचर कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं 5 है, ये 5 का मतलब 5 है। ये यहाँ तुम इससे पूछ रही है बिका होगा 5, इससे पूछ रही है बिका 1 5 है। यश भी 5 कहेगा, ये प्रीत भी इसको 5 कहेगा, तान्या से पूछे वो भी क्या कहेगी? 5। अमेरिका वाले से पूछ ले वो भी क्या कहेगा? 5। ये तो है ना, ये स्थिर है, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो इसको हम स्थिर यानी कि अचर बोलते हैं। अचर, चर का मतलब जो चल सकता है, यानी कि जो जिसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। अचर का मतलब जो स्थिर है, स्थिर है। 5 तो स्थिर है, ठीक है। उदाहरण जितनी भी संख्याएं होती है क्या होती है? अचर होती है। समझ में आ गई? बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक एक ऐसी संख्या या संख्याओं का समूह जिसमें अक्षर संख्याएं हो, जिसमें मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों का प्रयोग हो, बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक देखो, ये ए और बीच में 2 भी है, मिक्स होया है, और बीच में जमा घटा है, 3 संक्रिया है ना हमारे पास, 4 है ना ये, उनका ही प्रयोग होता है। और मिक्स करके जोड़ तोड़ के जो बनता है वो क्या होता है? बीजीय व्यंजक। ये क्या है? चर। अगर हम किसी अचर से गुणा कर दें तो ये क्या बन गया? व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय नहीं, व्यंजक, ठीक है। अगर इसमें और भी कुछ जोड़ दें या घटा दें या और कुछ कर दें, इनका प्रयोग करके गुणा कर दो, भाग कर दो, घटा दो, कुछ भी करके
तो वो क्या हो जाता है, बीजीय। बीजीय व्यंजक। समझ आ गई? यस सर। बीजीय व्यंजक। समीकरण 5y। यस सर। अच्छा, समीकरण, समीकरण क्या होती है? समीकरण या इक्वेशन। इक्वेशन, एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। यह चर के केवल एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होती है। अब समीकरण क्या होता है? मैं यूं कहूं कि x जमा 5 बराबर 0 होती है। x जमा 5 बराबर 0। इसमें x का मान क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए, 0 बने जाओ। x का मान इसमें क्या रखें कि ये 0 बना दे? -5। क्या रखोगे? -5 और 5 जमा के 5 घटाए के हो गए 0 हो गए ना। तो ये जो है, जो एक मान, समीकरण क्या होती है? जो एक निश्चित मान इसको संतुष्ट करता, संतुष्ट का मतलब उस वो मान रखने से दोनों साइड बराबर होगी। तो ये x बराबर -5 क्या होगा? इसका हल होगा। क्या होगा इसका हल? जो इसको x का मान इसमें जो रखेंगे और 0 बना दे उसको, इसके बराबर, दोनों बराबर हो जाए। जिसमें पलटे, जैसे वो तराजू होता ना, तराजू की तरह दोनों भाग बराबर हो जाए। मैं कहूँ यो और यो बराबर होगा। कब होगा? जब x की जगह -5 हो। ठीक है ना, तभी तो बराबर हो गए। जब तोलते दोनों बराबर होते तो तराजू, तो इस मान के लिए दोनों बराबर हो। और बराबर जब आ जाए वो क्या होती है? समीकरण। अगर इसमें तो यो एक साइड जो है वो समीकरण नहीं होती, वो क्या होता है? बहुपद। क्या होता है? और बराबर भी आ जाओ क्या होती है? समीकरण। जिसमें बराबर आ, दो पलटे आ जाए वो क्या होती है? समीकरण। तो आगे चलते हैं। MCQ। हाँ, अब MCQ करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, गणित वह शाखा जिसमें हमने संख्याओं का अध्ययन किया है क्या कहलाती है? अंकगणित। हाँ, अंक, जिसमें अंकों का, संख्या का मतलब अंकों का अध्ययन किया, उसको क्या बोलते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें हम आकृतियों एवं आकारों का अध्ययन करते हैं। ज्यामिति, ज्योमेट्री। क्या होती है वो? ज्यामिति या ज्योमेट्री। ठीक है। और गणित की थर्ड है, गणित की वह शाखा जिसमें नियमों और सूत्रों को अक्षरों में लिखा जाता है क्या कहलाती है? बीजगणित, जो अभी आज हम कर रहे हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। यदि राधा की आयु x है, राधा तो कितनी होगी? x वर्ष की हो, तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में इस प्रकार लिखी जा सकती है। अब यू क्या है? लीला की आयु राधा, ये राधा से, राधा की छोटी बहन है ना? यस सर। राधा की छोटी, इसका मतलब राधा बड़ी है। यस सर। राधा बड़ी है ना? यस सर। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। यस सर। राधा से 4 वर्ष छोटी है लीला, तो लीला कितनी होगी? x - हाँ, इससे 4 साल छोटी का मतलब है घटा दो इसमें है, और बड़ी होती है तो इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा है? ख, सेकंड ऑप्शन, ये ठीक है। 5वां क्वेश्चन, सरिता के पिता की आयु, सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। उसके पिता की आयु क्या है? उसके पिता की 3 प्लस आगे पिता की आयु सरिता। 3y +5 वर्ष।
अब इसमें सरिता का क्या मान रखा है? सरिता को उसने y वर्ग मान रखा है और उसके पिता की जो आयु है वो कितनी है? सरिता की आयु का 3 गुना, इसका 3 गुना करिए, 3 से गुना 3 वाई हो गया ना। सरिता की आयु के 3 गुने से 5 अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है? तो ये कितने हो गए? 3x 3y तो ये कौन सा है उत्तर? दूसरा। ये ठीक है। आगे छठा, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संख्याओं का व्यंजक है? संख्याओं का जिसमें अक्षर नहीं है, कौन सा है? इसमें तो है अक्षर, ये है, इसमें सारे अंक हैं, अक्षर नहीं है। तो संख्याओं का जो व्यंजक है वो ग है। तीसरा, सातवां, निम्नलिखित स्थिति के लिए व्यंजक दीजिए। अब क्या कहता है ये? y जैसे ही बोलता हूं उसी तरह लिखेंगे हम, ये शब्दों में है, हम अंकों में लिखेंगे। y को -8 से गुणा करो, y को -8 से गुणा कर दिया ये, y को -8 से गुणा कर दिया और परिणाम, जो भी परिणाम ये आया है उसमें 16 जोड़ने पर, इसमें 16 और जोड़ने, तो कौन सा उत्तर आया है? 8y प्लस 16 -8y प्लस 16। 8वां क्वेश्चन, समीकरण, ये जो समीकरण है इसमें m का मान निकालो। समीकरण है 5m बराबर 60। अब बीच में बराबर है तो समीकरण है ये। यहाँ से m का मान निकालो तो m को अकेला छोड़ेंगे, बाकी 5 है उसको ले जाएंगे उधर, या 5 गायब करना है, m के साथ जो 5 है उसको गायब करना है। अब ये देखो 5 इसमें क्या है? 5 क्या है? समीकरण, गुणा है जमा है। देखो बीच में बराबर हो, यहाँ से जो जमा है उधर जाए क्या हो जाएगी? यहाँ माइनस है उधर जाए क्या हो जाएगी? यहाँ गुणा है उधर जाए क्या हो जाएगी? यहाँ भाग है उधर जाए क्या हो जाएगी? याद रखोगे ये? अब 5 यहाँ से गायब करना हमने, ये गुणा में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा? या यूं कर लो, हम सभी को किससे भाग करेंगे? 5 से। 5 इधर भी 5 से भाग कर दो, ठीक है। जो संख्या है उसी से भाग कर दो, 6 है तो 6 से भाग कर दो, 7 और 7 से भाग कर दो, क्योंकि हमने तो ये काटना है कुल मिला के। m का मान क्या होगा? इसको भी काट लो 5 से, 12 होगा। 5 एकम 5 1 बच गया, 10 हो गए, 5 तो कितना आ गया उत्तर? 12। तो हमारा जो उत्तर है वो तीसरा, ये ठीक है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मान समीकरण इसको संतुष्ट करता है? सेटिस्फाई का कौन सा मान करेगा? n जमा 12 बराबर 20। अब देखो इसमें किसका मान निकालना? जो अक्षर है उसका मान निकालना है। ये समीकरण किस में है? n में है, तो n का मान निकालना है। n का मान कैसे निकलेगा? इसके साथ संख्या 12 यहाँ से गायब होगी तभी तो n निकलेगा। n का मतलब जिसका मान निकालो वो अकेला होना चाहिए, इस साइड में वो अकेला होना चाहिए, बाकी सारा नंबर करिए। हाँ, तो जमा 12 है तो क्या करेंगे? 12 घटा दो, तो जमा 12 हो तो 12 घटा दो, उधर भी 12 घटा, दोनों साइड में। ये ध्यान रखना, जो काम करना दोनों साइड में करना है। भाग करोगे तो इधर भी भाग करो, इधर भी भाग करो, गुणा करोगे तो इधर भी करो, इधर भी करो, घटाओगे तो इधर भी घटाओगे, ठीक है। अब 12 जमा के 12 घटा कट गए हैं, n अकेला रहेगा ना। यदि ये घटा होता तो क्या करते? जोड़ देते, फिर जोड़ देते। 20 में दोबारा गए 8, तो ये 8 जो मान है वो इसको संतुष्ट करेगा। सेकंड, ये डंडा लेकर दूंगा तो बुलवा दूंगा। हाँ, 10वां,
निम्नलिखित में से कौन से मान समीकरण इसको संतुष्ट करता है? अब x + 4 = 2। इसमें क्या करेंगे हम? हटा देंगे। जमा है तो क्या करेंगे? हटा देंगे। n x है ना, यस x सर। x जमा 4 और माइनस के 2 4 4 जमा 4 माइनस क्यों होंगे? यस सर। उधर भी 2 माइनस 4 4। अब 4 जमा 4 घटा कट गए। फिर माइनस कर दो। 2 में 4 छोटे में बड़ा घटा तो माइनस का बचता है। यस सर। 4 में 2 गए 2 तो माइनस के 2 तो उत्तर क्या है हमारा? पहला ये ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो मेरे बारे चैनल से। थैंक यू।